नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर जो कि एडमिशन से रिलेटेड है और एडमिशन के रिगार्डिंग है। जैसा कि ये भारत का राजपत्र में कुछ प्रकाशित हुआ है, नियम में थोड़ी सी तब्दीली की गई है आपके एडमिशन को लेकर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, तो एडमिशन को लेकर जो बदलाव किए गए हैं तो 2022 और 23 के लिए ही हैं। और 2022-23 के बाद रूल्स रेगुलेशन वैसे ही होंगे जैसे कि कहना चाहिए रूल रेगुलेशन बने थे पहले, वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये अमेंडमेंट सिर्फ 22 और 23 सत्र के लिए है। ठीक है, ये जो भी संशोधन हुआ है सिर्फ सत्र 22 और 23 के लिए है। इसके तहत क्या है, आप यदि किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीआर के लिए, तो या तो आपने जेई दिया हो या नाटा का एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम यदि आपने क्वालिफाई किया है तो आप पात्रता रखते हैं किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, किसी भी से मतलब है मेरा यहाँ पर कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूल्स थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो आइए देखें कि क्या लिखा हुआ है इसमें और समझें। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ कि यदि एडमिशन की बात करें तो कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण ना की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण ना की हो को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स क्या कि यदि आपको एडमिशन चाहिए तो 12th में या हायर सेकेंडरी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट के साथ यदि आपने पास किया है तो आप क्या है, पात्रता रखते हैं। दूसरा क्या है, यदि आपने 10+3 डिप्लोमा करा है या किसी प्रकार का डिप्लोमा किया है और यदि उसमें आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी मैथमेटिक्स है तो आप क्या है, पात्रता रखते हैं। यदि ये सब्जेक्ट आपके हायर सेकेंडरी में या डिप्लोमा में नहीं है तो आप किसी प्रकार की पात्रता नहीं रखते हैं बी आर्क में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि आपने जेई या नाटा में से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप क्या है, किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि दूसरे नियम में दिया है, नियम 4 के अंतर्गत उप नियम 2 में दिया हुआ है, अभ्यर्थी को वास्तुकला में अभिक्षमता परीक्षा जो कि या तो वास्तुकला परिषद द्वारा संचालित नाटा या एनटीए द्वारा संचालित जेईई उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, यदि आपको एडमिशन लेना है तो दोनों में से या तो जेई या नाटा दोनों में से एक मतलब कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना अति आवश्यक है यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बी आर्क में तो। ठीक है, बी आर्क के किसी भी कॉलेज में तो। ठीक है, तो यही संशोधन आया है जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था। हालांकि इसका मैं कहना चाहिए कि पीडीएफ आपको डाल दूंगा तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर कहना चाहिए आप क्या चाहें तो इसे सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आइए थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। आइए देखिए कि जैसा आप देख रहे हैं राजपत्र, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसमें डेट कि ये 30 जून 2022 को प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं, ये सारी सूचना आप पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एडमिशन के लिए दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति है जो कि एडमिट हो सकता है। तो कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण ना की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण ना की हो को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना बेहद ही ज़रूरी है यदि 12th हाई सेकेंडरी में। और सिर्फ इसी बेस पर आपको क्या है कि
एडमिशन की पात्रता है, या फिर आपने क्या है कि डिप्लोमा किया है तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका मैथ्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या है कि इस आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के पात्र हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखें, दूसरा नियम कि अभ्यर्थी को वास्तुकला में अभिक्षमता परीक्षा, जो कि या तो कला परिषद द्वारा संचालित नाटा या एनटीए द्वारा संचालित जेईई उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी परीक्षा में यदि उत्तीर्ण होते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं एडमिशन के लिए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, या तो जेई दिया हो या नाटा दिया हो, दोनों दिया होगा मतलब ये है कि क्वालिफाई किया हो। ठीक है, तो या तो जेई क्वालिफाई किया हो या नाटा क्वालिफाई किया हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ये सारी जो कहना चाहिए व्यवस्था है आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये एप्लीकेबल फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 और 23 ओनली एज ए वन टाइम, and thereafter the original regulation as notified in the Gazette on 11/8/2020 shall be in force। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या है, सिर्फ सत्र 2022 और 23 के लिए ही है। उसके बाद आज सारा रेगुलेशन वैसे ही होंगे जैसे कि पहले प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो ये जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हुआ था। और आप नाटा का एग्ज़ाम दें, जेई का एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई हों और एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल पाए आपको, ऐसे ही कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।